नीतीश कुमार जी को हटाने की साजिश की गई है। ये एक भाजपा की साजिश है कि बिहार पर कब्जा किया जाए। राज्यसभा भेजने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश जी को 25 से 30 के लिए चुना है। अब लोकतंत्र रहा कहाँ? और लोकतंत्र की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है मोदी जी का। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के रूप में जो सवाल उठा रहे हैं, भाजपा को जवाब देना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए लोकसभा में। क्योंकि मैं अभी गया पहुंचा, तो मुझे लगा कि गया में अगर हम ईमान की बात नहीं करेंगे तो बेईमानी हो जाएगी। और अभी बिहार की राजनीति में जो एक हलचल पैदा हुई है, जिसमें नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेजने के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश जी को 25 से 30 के लिए चुना है। चाहे जैसे भी चुनाव हुआ है, हम उसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं कि ये जो चुनाव है जो हुआ वो भी तंत्र का और ईवीएम का चुनाव हुआ, लेकिन नीतीश कुमार जी को चुना गया, जिसको हम लोगों ने, बिहार की जनता ने स्वीकार किया। और अब बीच में ही नीतीश कुमार जी को हटाने की साजिश की गई है। ये एक भाजपा की साजिश है कि बिहार पर कब्जा किया जाए। इसलिए इसके बारे में हम लोगों को भी बोलना चाहिए। मैं उसी के संदर्भ में आप लोगों से ही बात रख रहा हूँ। भाजपा चाहती है कि देश में एक छत्र उसका शासन हो, राज हो, और इसीलिए इस पर इस तरह की कार्रवाई भाजपा ने किया है। एक बार कांग्रेस को हटाने के लिए अन्ना हजारे का आंदोलन चलाया उसने। तो जिन मुद्दों को लेकर के अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, जिसमें भाजपा ने अहम भूमिका निभाई थी, आज उन मुद्दों पर भाजपा ने अब तक क्या किया? इतने साल के बाद, 14 साल के बाद कुछ तो नहीं किया। और हल्ला करते थे लोकपाल, उसको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए आम जनता को। अब तो कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने पास कर दिया। न उतना ही नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं कोई मुकदमा बोल सकते हैं। और जब तक चुनाव आयोग का कमीशन का रहेगा, तब तक उस अपने कार्यकाल में किए गए कामों के लिए उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। ये लोकतंत्र में ये हो गया। अब लोकतंत्र रहा कहाँ? और लोकतंत्र की सबसे ज्यादा दुहाई देते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है मोदी जी का। इतना बड़ा हमारे देश के बगल में हमारे अधीनस्थ जो समुद्र में हमारा एरिया है, हमारे लिए आया था ईरान का नेवी का सेना लोग, उसके ऊपर मार दिया अमेरिका। उस पर भी हमारा देश कुछ नहीं बोल रहा है। हम तो पूर्ण रूप से चले गए, उनको गोद में चले गए हैं, अमेरिका के गोद में चले गए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम बिक गए हैं। हमारी जो तटस्थता की नीति थी आज तक, वो खत्म हो गई है। लेकिन इस सब के बारे में कुछ नहीं बोलेगी भाजपा। कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी है क्या? तो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं, राहुल गांधी के पीछे। और अब तो यहां तक कह दे कौन इसको लीडर ऑपोजिशन बना दिया। भाई, नीतीश कुमार जी के बारे, कांग्रेस के बारे में क्या क्या नहीं भाजपा कहा? कुछ कहने से रुका है क्या? और जब जो राहुल गांधी अपोजिशन लीडर के रूप में जो सवाल उठा रहे हैं, भाजपा को जवाब देना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए लोकसभा में। तो जवाब देने के लिए चले जाते हैं राज्यसभा में। प्रधानमंत्री जी फेस करने की हिम्मत नहीं है। क्या बोलेंगे भाजपा के लोग? ये तो जो भाजपा है और आरएसएस है, ये कौन सी संस्था है? नीट मामले में मुझे शर्म आती है इस बात को सुन करके, जो लोग आरोप लगाते हैं निशांत के ऊपर नीट के मामले में। जिनको नहीं पता है वो ये सब बात बोल रहे हैं। निशांत एकदम अत्यंत ही चरित्रवान, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के नौजवान हैं। इतने कम उम्र में आध्यात्मिक प्रवृत्ति को उसने अपना लिया, जिसकी हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
और उसके ऊपर कीचड़ उछालना मेरे ख्याल से ये मानवता और इंसानियत दोनों के खिलाफ है। अरे जेडीयू में घमासान चल रही है, जयचंद का नाम लिया जा रहा है, तो कौन है जेडीयू में जयचंद? ये तो वहाँ के कार्यकर्ता ही बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे इसके बारे में। तो आपसी फूट तो जेडीयू में नजर आ रही है। जो सही माने में जो अच्छा कार्य करता है, जो समझता है कि नीतीश कुमार जी को रहना चाहिए, जो समझ रहा है, मैं तो उस पार्टी में हूँ नहीं कि मैं उसके बारे में बोलूँ। ये तो उनका इंटरनल मामला है और हम उसको इनकार भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम तो अभी जो बोल रहे हैं एक व्यक्तिगत चरित्र जो हनन किया जा रहा है उसके बारे में, निशांत के बारे में आपको बता रहे हैं।